आज जो भी सैकड़ों और हजारों करोड़ों का बिजनेस है, उसके पीछे कभी एक आइडिया छुपा था। आपके पास भी ऐसा आइडिया है, लेकिन पैसा इसके आड़े आ रहा है, तो सरकार ने आपके लिए एक बड़ा ऑफर लाया है। जो भी राज्य आज बिजनेस में आगे है, तो उसके पीछे वजह यही रही कि सरकारों ने ऐसे दिमाग वाले होनहार युवाओं का साथ दिया, उसे एक मंच उपलब्ध कराया और उसके बाद आज वो राज्य काफी आगे है। बिहार हालांकि इसमें पीछे रहा है, लेकिन अब सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और अब जो स्टार्टअप के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो बिहार के भविष्य के लिए अच्छा होने वाला है। यहां के युवा जो इस तरह की सोच रखते हैं, जिनके पास इनोवेटिव और नवाचार के आइडिया हैं, उनके लिए एक शानदार ऑफर मिलने वाला है। पूरी कहानी क्या है और कैसे ही पूरे बिहार की तकदीर को बदल देगा, आपको पूरी बात बताएंगे। सरकार क्या सुविधा देने वाली है, आप इसके कैसे हिस्सेदार बन सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। स्टार्टअप्स जो काफी महत्वपूर्ण होता है, स्टार्टअप्स जहां किसी युवा के दिमाग में कोई आइडिया आता है, वो एक मंच पर जाकर अपनी बात कहता है और वहां जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, उनको लगता है इस आइडिया में दम है, तो फिर उसे वो पैसा देते हैं। पहले चूंकि स्टार्टअप के नाम पे 10 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि ऐसे युवाओं का अगर कोई आइडिया पसंद आता है, तो उन्हें अपने बिजनेस को सेटल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए जो है वो पैसा उनको दिया जाएगा। यानी अगर आपका आइडिया पसंद आता है, जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं उनके पास जाकर अपनी बात कहते हैं, उनको आपका आइडिया अच्छा लगता है, तो आपको जो मदद के तौर पर है वो 25 लाख रुपए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिलेगा। बिहार सरकार ने इसको लेकर कई फैसले लिए हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि पिछले 20 सालों में 50 गुना उद्योगों में विस्तार हुआ है। जहां 2005 में मात्र 72,000 उद्योग थे, अब वो बढ़कर 35 लाख के पार हो चुका है। और साफ तौर पर सरकार ने कहा है कि हम सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं देंगे कि हमने आपको 25 लाख रुपए दिया है और फिर हमारा काम खत्म। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां तमाम एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स बैठे होंगे और जहां पर जाकर आप अपने आइडिया को मूर्त रूप दे सकते हैं। मतलब उसका कैसे विस्तार किया जाए, मार्केट कैसे तैयार किया जाए और जो आपका आइडिया है उसे धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसके लिए एक टीम जो है वो आपके साथ रहेगी और इसके लिए शिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनोवेशन सेंटर के नाम पर बता दें कि आईआईटी पटना को पहला स्थान दिया गया है, सीआईएमपी पटना को दूसरा और जो बीएयू है उसको तीसरा स्थान। इसके अलावा स्टार्टअप सेल्स सेंटर्स में वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रथम स्थान मिला है। मतलब ऐसे शिक्षण संस्थान जो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे शिक्षण संस्थानों को सम्मानित करके एक तरह से यह माहौल बनाया जा रहा है स्टार्टअप्स वाला, ताकि नए नए आइडियाज लोग लेकर आए। बिहार में इस वक्त भी दिक्कत यही है कि हजारों लाखों युवा जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं, उम्र उनकी निकल जाती है। पीछे होने की बड़ा वजह यही है कि वो नौकरी सिर्फ लेना चाहते हैं, रोजगार पैदा नहीं करना चाहते। और सरकार की भी इसमें कहीं ना कहीं कमी रही कि ऐसा माहौल नहीं बनाया गया जहां लोग, एक से एक टैलेंटेड लोग सिर्फ अपनी पूरी उम्र जो है वो सरकारी नौकरी में खपा देते हैं। बल्कि कई ऐसे युवा हैं जिनके दिमाग में आइडियाज तो आते हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं होने की वजह से उनका वो आइडिया उनके दिमाग में ही रह जाता है और फिर मर जाता है। लेकिन अब सरकार ने बाकायदा स्टार्टअप के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है और जो पहले 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता मिलती थी, उसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है, ताकि आपको वित्तीय सहायता तो मिले ही, पैसा 25 लाख बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिले। इसके बाद आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा पाएं, उसे मार्केट तक कैसे पहुंच बनाएं, इसके लिए जो है बाकायदा एक रिसर्च टीम, एक्सपर्ट्स की टीम भी जो है वो आपके साथ रहेगी। बता दें सरकार की वेबसाइट ने जो है SU&I मैगजीन के साथ MOU साइन किया है। MOU साइन करने का मतलब यही है कि विचारों का आदान प्रदान होगा, जहां इनोवेटिव आइडियाज जो हैं वो बिहार के युवाओं को वहां से मिलेंगे। इसके अलावा TIE से समझौता किया गया और इसका मकसद यही है कि नवाचारों को बड़ा मौका मिले। नवाचार मतलब इनोवेटिव आइडिया, जो आइडिया आज तक किसी के दिमाग में आया नहीं, लेकिन आपके दिमाग में आता है, मार्केट को अनुभव करते हुए कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, यहां से ये बिजनेस क्रिएट हो सकता है और इससे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। एक ऐसा आइडिया जो अब तक किसी के दिमाग में आया नहीं, और आया भी तो उससे वो जमीन पर नहीं ला सका है। और इसके लिए अब बिहार सरकार ने बाकायदा खुद को तैयार कर लिया है और जो मदद 10 लाख के तौर पर मिलती थी, कहा जाता था स्टार्टअप करने के लिए काफी छोटा रकम होता है, इतना में स्टार्टअप नहीं हो पाता है, तो अब बढ़ाकर 10 लाख से सीधा जो है वो 25 लाख कर दिया गया है, ताकि बिहार के होनहार युवाओं के दिमाग में कोई आइडिया आता है, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे रखता है, एक्सपर्ट्स को लगता है कि आपकी बातों में दम है, आपके आइडिया में दम है, तो फिर
आपको वित्तीय सहायता 25 लाख का तो मिलेगा ही मिलेगा। जो एक्सपर्ट्स देश भर के बैठे हैं, जिनको बिजनेस के बारे में पता है, जिनको पता है कि आपका ये आइडिया वाकई में एक नया बिजनेस क्रिएट कर सकता है, एक नया साम्राज्य खड़ा कर सकता है, जिससे हजारों लोगों को और रोजगार मिलेगा, तो ऐसी एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो आपकी मदद करने वाली है। और बिहार सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अब सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि रोजगार हमारे युवा खुद कैसे क्रिएट करें, एक युवा खुद अपने इनोवेटिव आइडिया से कैसे हजारों लोगों को रोजगार दे सके, इसके लिए सरकार उनको पूरा माहौल, व्यवस्था और ऐसी टीम देने को तैयार है और साथ ही साथ 25 लाख रुपए देने को भी तैयार है। और बिहार के लिए काफी जरूरी भी है, जहां के लाखों युवा अपनी लंबी उम्र जो है वो सिर्फ जो है वो सरकारी नौकरी में खपा देते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही उनके जीवन के लिए सबसे गौरव का जो है वो प्रश्न बन जाता है। लेकिन अब इस तरह का माहौल बन रहा है, ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित किया जा रहा है, ऐसे कॉलेजों को जो ऐसे आइडियाज को लेकर आ रही है, ऐसा माहौल बना रही है। और जो आज बड़े शहर हैं वहां पर वो शहर इसलिए आगे है, वो राज्य इसलिए आगे है क्योंकि वहां के लोग बिजनेस करना जानते हैं, वहां के माहौल में कहीं ना कहीं बिजनेस है। और बिहार को अब उसी तरफ लाने की कोशिश हो रही है। और सरकार ने यह दावा किया 2005 में और 2026 में जो 20 साल का गैप है, इसमें 50 गुना उद्योगों का विस्तार हुआ है, इनोवेटिव आइडियाज का विस्तार हुआ है। पहले जहां मात्र 72,000 उद्योग था, अब वो 35 लाख के पार हो चुका है। और आने वाले वक्त में हम और बहुत तेजी से ग्रो करेंगे स्टार्टअप्स के क्षेत्र में। आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे खबर को लेकर? जो सरकार की योजना है उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।